हेलो गाइस, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। क्या ये टॉपिक है मेरा, अंग्रेजी में जाति वाचक संज्ञाओं के एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम है। ये 7 नियम हैं। 7 नियम तो जो 7वां है और 6वां है ये सेम है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। तो हम चलते हैं। सबसे पहले फर्स्ट नियम हमारा क्या कहता है? समानतः। क्या कहता है? समानतः एक वचन के संज्ञाओं के अंत में यस लगाकर, यस प्रत्यय लगा करके हम क्या बनाते हैं? बहुवचन बनाते हैं। जैसे मान लीजिए टेबल हो गया, बैट हो गया। टेबल का होता है, जैसे मान लीजिए टेबल है, टेबल्स, यस लगा देते हैं ना। बैट, बैट बैट से यस लगा देते हैं। बॉयज, सॉरी बॉयज नहीं, बॉयज तो क्या हो जाए, जो बाई होता है, बाई उसको हम नेक्स्ट में बताएंगे कि कैसे मतलब बहुवचन बनता है। बैट हो गया, कैट हो गया, कैट्स, गर्ल्स, ये सब हमारे क्या हैं? बहुवचन है। जिसमें यस लग गया वो क्या है? बहुवचन है। ये सिंपल है। इसमें क्या होता है कि यस प्रत्यय लगा करके हम क्या बना लेते हैं? बहुवचन बना लेते हैं। ठीक ना। नेक्स्ट हमारा क्या है? यदि एक वचन संख्याओं के अंत में क्या क्या हो? यस हो, यस एच हो, सी एच हो, यक्स हो और ओ, ये इतना शब्द हो, तो वहाँ हम क्या लगाते हैं? अंत में यस या इस लगाकर क्या बनाते हैं? बहुवचन बनाते हैं। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए बस हो गया, यहाँ क्या हो जाए? बसेस हो गया, बुसेस हो गया, सेस, सेस जो होता है। अब यहाँ बाच हो गया, बाचेस हो गया, बॉक्स हो गया, बॉक्सेस हो गया, मंगेव, मंगोज। ठीक ना। ये इतने मतलब शब्द हम बना सकते हैं किसमें? अभी इसमें देखिए यस से क्या बना है? बस। है ना। यस से क्या बना है? बसेस, है ना। यस से बसेस। और यहाँ बुश है, यहाँ क्या था? यस था, यस है। यहाँ यस एच है तो यहाँ यस एच है, बुशेस हो गया। यहाँ सी एच है तो यहाँ भी सी एच है, बाचेस हो गया। यहाँ एक्स है तो बॉक्स हो, बॉक्स से बॉक्सेस हो गया। यहाँ वो है मैंगो है तो मैंगोज हो गया। है ना। इतना आपको समझ में आ गया होगा। किससे? अगर कोई मतलब संज्ञा कोई भी हो, उसके अंत में क्या हो? यस हो, यस एच हो, सी एच हो, यक्स हो, ओ हो, तो हम उसमें क्या लगाते हैं? यस और यस लगाते हैं। ठीक। नेक्स्ट हमारा है तीसरा, क्या है? यदि एक वचन संज्ञा का पहला अक्षर क्या हो? बाई हो। ठीक। तथा उसके पहले क्या हो? व्यंजन आता हो। क्या हो? व्यंजन आता हो, मतलब पहला जो हमारा संज्ञा है, संज्ञा का पहला लेटर है, वो क्या हो? बाई हो, सॉरी पहला लेटर क्या हो? बाई हो। और बाई के पहले क्या हो? व्यंजन आता हो। जैसे यहाँ उदाहरण लिया लिखा गया है बेबी। क्या लिखा है? बेबी। तो देखिए पहला पहला संज्ञा का पहला अक्षर क्या है हमारा? बाई है। बाई के ठीक पहले हमारा क्या है? व्यंजन है। तो यहाँ हम क्या लगाते हैं? आई यस लगाते हैं। ये क्या हो जाएगा? बेबी है ना। बेबी है तो ये क्या हो जाएगा? बेबीज, है ना। बेबीज हो जाएगा। ये हमारा क्या है? थर्ड नियम है। फोर्थ नियम हमारा क्या कहता है? यह संज्ञा का पहला अक्षर बाई हो तो बाई को पहले जो स्वर आता है, बाई के पहले क्या हो? स्वर हो। तो हम बाई के स्थान पर क्या लगा देते हैं? यस लगा देते हैं। जैसे टॉय है, बाई के बाद क्या लगा देते हैं? यस लगा देते हैं। टॉय है, टॉय, तो बाई के बाद क्या आता है? स्वर आता है। तो हाँ हम सिर्फ क्या कर देंगे? ट्वाइस, यस लगा देंगे। तो ये हमारा बहुवचन बन गया। नेक्स्ट हमारा है पांचवा। कुछ संज्ञाओं के अंत में यफ या यफ अक्षर आते हैं, तो यफ या ई यफ के स्थान पर क्या हो जाता है? बी ई एस अक्षर लगा करके क्या बना देते हैं? बहुवचन बनाते हैं। जैसे हमारा यह वाइफ, वाइफ के जो यफ ई है हमारा, यहाँ बोला गया यफ या यफ ही होता हो तो वहाँ हम क्या लगाते हैं? भी ई एस लगाते हैं। तो क्या होगा? यहाँ डब्लू, डब्लू आई वी एस, ये हो गया। ठीक ना। यहाँ वाइफ का बहुवचन ये होता है और काल्प का बहुवचन ये होता है। जैसे यफ है ना, ये यफ है, ये यफ ही है, तो इसके स्थान पर ये होता है और इसके स्थान पर ये है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये। नेक्स्ट हमारा क्या है? कुछ संज्ञाओं के एक वचन तथा बहुवचन रूप एक समान होते हैं, है ना। जैसे डियर होता है, डियर, डियर, ये एक वचन बहुवचन दोनों में प्रयोग किया जाता है। ठीक ना। जैसे क्या होता है? सिप,
सिर्फ एक वचन बहुवचन दोनों होते हैं। और कुछ संज्ञाओं में बहुवचन के रूप अनियमित ढंग से होते हैं, जैसे चिल्ड्रन हो गया, ट्रूथ हो गया, माउस हो गया। इसमें बहुत अजीब है, जैसे मान लीजिए चाइल्ड हो गया, चाइल्ड, CHILD, ये क्या होता है? इसको पढ़ के बताइएगा क्या लिखा जाता है, इसको क्या पढ़ा जाता है? तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ जुड़ जाएगा REN, चिल्ड्रेन, है ना। ये हमारा क्या हो गया, बहुवचन, बहुवचन हो गया। ठीक। और नेक्स्ट हमारा है टूथ। टूथ का क्या होता है, TOTH, ये हो जाएगा टीथ। ठीक, टीथ। इसमें कितना अंतर है, इसमें डबल ओ है, डबल ई हो गया। ये हमारे क्या हैं, बहुवचन बनाने के मतलब कुछ मतलब अनियमित ढंग से नियम आते हैं। इसको हम मतलब याद कर सकते हैं, क्योंकि जैसे क्या हो गया, चिल्ड्रन हो गया और टीथ हो गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से रिवीजन कर देते हैं इसका। पहले देखेंगे हम, पहला नियम क्या कहता है, समानतः एक वचन के संज्ञाओं के अंत में यस प्रत्यय लगाकर उसको बहुवचन बनाया जाता है। जैसे क्या हो गया, बैट हो गया, टेबल हो गया। बैट का बहुवचन टेबल्स, बैट्स हो गया, और टेबल्स का टेबल्स हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, यदि एक वचन संज्ञाओं के अंत में क्या क्या, यस, यस यच, सी एच, यक्स और ओ हो, तो अंत में क्या लगाया जाता है, यस या यस लगा करके बहुवचन बनाया जाता है। जैसे बस है तो बसेस हो जाएगा, यस लगा है। बुश है तो बुशेस हो जाएगा। बाच है तो बाचेस हो जाएगा। बॉक्स है तो बॉक्सेस हो जाएगा। मैंगो है तो मैंगोज हो जाएगा, है ना। फिर हमारा नेक्स्ट है, यदि एक वचन संज्ञाओं का पहला अक्षर बाई हो तथा उसके पहले अक्षर, मतलब बाई के पहला अक्षर क्या हो, क्या हो, व्यंजन हो, तो वहाँ हम क्या लगाते हैं, बाई के स्थान पर, ठीक ना, सॉरी IES लगाते हैं। क्या लगाते हैं, IES लगाते हैं। और अगर जैसे मान लीजिए कोई अक्षर हुआ बाई है, मतलब यदि अक्षर के अंत में बाई हो, बाई के ठीक पहले क्या हो, सर हो, तो वहाँ हम क्या लगा देते हैं, यस बस लगा देते हैं। नेक्स्ट में क्या है, यदि हमारा जो संज्ञाओं का पहला अक्षर होता है, लास्ट वाला पहला अक्षर होता है, उसमें यफ या ई एफ हो, यफ या एफ ई हो, तो वहाँ इसके बाद क्या लगा देते हैं, इसको हटा करके हम VES लगा देते हैं, है ना। ऐसे यहाँ भी होता है, बाई के स्थान पर बाई को हम क्या कर देते हैं, भाई को हटा देते हैं, और यहाँ क्या लगाते हैं, IES, है ना, IES लगा देते हैं। लेकिन जो हमारा SHCH यक्स और वो होता है, ये हटता नहीं है, उसी के लास्ट में ES जोड़ दिया जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।